हमारी एकेडमिक चैनल में आपका स्वागत है। हमने देखा था पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज नंबर 2.1 पहले। अब हम शुरुआत करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स की। उसमें हमारा फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल से उसका पहला जीरोस फाइंड करना है। जीरो कैसे फाइंड करना है मैं बताऊंगा। उसके बाद दूसरा पोर्शन है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो पहला पोर्शन है जीरो फाइंड करना और दूसरा पोर्शन है रिलेशन वेरीफाई करना बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। यानी पहले में आपको जीरो फाइंड करना, कैसे हम जीरो फाइंड कर सकते हैं वो बताऊंगा। तो पहले आपको क्या करना है, इस पॉलिनोमियल को आपको जीरो लेना है। जीरो फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को जीरो लेना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो। आपको क्या लेना है, पॉलिनोमियल को जीरो लेना है। अब देखो एक्स स्क्वायर, अब आपको 8 के फैक्टर लगाने हैं। 8 के ऐसे फैक्टर लगाओ जिसका आंसर 2 आए, यानी कि 8 के फैक्टर हो गए 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और -4 + 2 -2, यानी कि 8 के ऐसे फैक्टर लगाओ जिसका आंसर आएगा 2, यानी 4 2 जा 8 और -4 + 2 -2। ठीक है, अब आपको लिख देने एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस, अभी फैक्टर हमने क्या लगाया -4x + 2x हो गया। 4 2 जा 8 और -4 + 2 -2, ऐसा आपको फैक्टर लगाने हैं। -8 इज इक्वल टू 0। फैक्टर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने 8 और 9 स्टैंडर्ड में फैक्टर कैसे हम लगाते आपने पढ़ा है, यानी कि 8 का ऐसा फैक्टर जिसका आंसर 2 आए, यानी 4 2 जा 8 और 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा। अभी आपको एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का फैक्टर x इंटू एक्स है, -4 का फैक्टर 4 इंटू एक्स है, इसी तरह 2x का फैक्टर 2 इंटू एक्स है, 8 का फैक्टर 4 2 जा 8 है, इज इक्वल टू 0। यानी कि हमारा पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म है और चौथा टर्म है। अब आपको दो टर्म की पैर लेनी है। ये हमारा पहला टर्म है, ये हमारा दूसरा पैर है, यानी कि फर्स्ट टर्म और दूसरे टर्म का एक पैर लेना है और तीसरे और चौथे टर्म का एक पैर लेना है। ठीक है, अब देखो इस दोनों में कॉमन क्या है, यानी दोनों में सेम क्या है, कॉमन क्या है। तो आप देख सकते हैं दोनों में x कॉमन है, तो आपको x कॉमन निकालना है। तो x कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा, इधर x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा 4 रहेगा, प्लस दोनों में से कॉमन क्या है, तो दोनों में से आप देख सकते हैं 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकालो क्या रहेगा, यहाँ पे x है और यहाँ पे 4 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में कॉमन क्या है, x - 4 कॉमन है, तो x - 4 कॉमन निकालो, तो x - 4 कॉमन निकाला, x - 4 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा x + 2, यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे 2 रहेगा, तो x + 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x - 4 कॉमन निकाल लो, क्या रहेगा, तो x + 2। अब देखो आपको दोनों 0 है, यानी x - 4 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0। 4 को इक्वल के राइट साइड ले जाओ तो x इज इक्वल टू 4, ये हमारा पहला 0। 2 को इक्वल टू के राइट साइड ले जाओ तो x इज इक्वल टू +2 जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आप देखो माइनस राइट साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 4, प्लस राइट साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा, आपने पढ़ा है। यानी कि ये हमारे दो 0, तो ऐसे हम पॉलिनोमियल का 0 फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का 0 हमने फाइंड कर लिया। अब आपको क्या करना है, यानी कि आपका एग्जांपल का 50% पोर्शन खत्म हो गया है ना। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल को 0 ले लो, फैक्टर लगा दो और x की वैल्यू, आपको जो x की वैल्यू मिलेगी वही आपका क्या है, जीरोस है। यानी ये दो हमारा पॉलिनोमियल का जीरोस मिल गया। अब आपको क्या करना है, यानी कि यहां से लेके जो हमने 0 फाइंड, अब क्या है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। हमको जीरोस एंड कोएफिशिएंट के रिलेशन वेरीफाई करना है। वो हम कैसे करेंगे, आपको याद रखना है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखनी है, वेरीफाई करना है, यानी कि इधर सम ऑफ जीरो जितना आएगा उतना ही कोएफिशिएंट का रेशियो आना चाहिए, इसको बोलते हैं वेरीफाई करना।
अब देखो सम ऑफ जीरो, तो पहला जीरो क्या है हमारा 4 प्लस दूसरा जीरो क्या कितना है हमारा -2, दूसरा जीरो है इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट कल हमने पढ़ा था, यानी कि एक्स का कोएफिशिएंट कितना है -2, या कोएफिशिएंट यानी एक्स से जो साथ में उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट, यानी एक्स का कोएफिशिएंट है -2, यानी -2 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर के पास में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 कोएफिशिएंट 1 हो जाएगा। 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 डिवाइड बाय 1, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पे 2, यानी सम ऑफ जीरो का आंसर जो है वही आंसर कोएफिशिएंट का है, तो रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये आपको वेरीफाई करना है। चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के प्रोडक्ट, एक 0 4 है, दूसरा 0 -2, यानी 4 इंटू -2, एक 0 4 है, दूसरा 0 -2, 4 इंटू -2 इज इक्वल टू, चलो कांस्टेंट टर्म कितना है आपका, कांस्टेंट टर्म है -8, ये कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म है आपका -8 डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है आपको, एक्स स्क्वायर के पास में कितना है कोएफिशिएंट, उसके बाद मल्टीपल में क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 हो जाएगा। 4 2 -8, 8 डिवाइड बाय -8, यानी ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो ऐसे हम पोलिनोमियल का जीरो फाइंड कर सकते हैं। पोलिनोमियल को आपको जीरो लेना है, फैक्टर लगा के आपको एक्स की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो ये पोलिनोमियल के जीरो मिल जाएगा। और वेरीफाई कैसे करना है, तो सम ऑफ जीरो की फॉर्मूला याद रखो, लेफ्ट साइड में जो आंसर आएगा वही राइट साइड में होना चाहिए। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरो का ये फॉर्मूला याद रखो, लेफ्ट साइड में जो आंसर आएगा वही राइट साइड में आना चाहिए, तो ऐसे हम वेरीफाई कर। जो दूसरा एग्जांपल है वो फर्स्ट जैसा ही है, ये हमारा तीसरा एग्जांपल है, इसमें भी हमको क्या करना है, जीरोस फाइंड करना है और जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन वेरीफाई करना है। तो पहले हम जो फर्स्ट एग्जांपल हमने जो सॉल्व किया था ऐसे ही सॉल्व करना है। पहले हम पोलिनोमियल को क्या लेंगे, जीरो लेंगे, तो 6x स्क्वायर -7x -3 इज इक्वल टू हम जीरो लेंगे। बाद के आपको फर्स्ट और लास्ट का मल्टीप्लीकेशन करना है, फर्स्ट यानी 6 3 18, यानी 6 3 18। अब 18 के ऐसे दो फैक्टर लगाओ जिसका आंसर 7 आए, यानी 9 2 18, 9 2 18 और 9 -9 + 2 -7। फिर से 6 3 18, 18 के ऐसे फैक्टर लगाओ जिसका आंसर -7 आए, तो 9 2 18 और -9 + 2 -7, ऐसे फैक्टर हम लगा दे तो लिख देंगे देयरफॉर 6x स्क्वायर माइनस, अब क्या लिखेंगे, -9x + 2x -3 इज इक्वल टू 0 हो गया। 9 2 18 और -9 + 2 -7, ऐसे फैक्टर लगाते। अब देखो देयरफॉर 6 का फैक्टर 3 2 6, x स्क्वायर फैक्टर x इंटू एक्स हो गया है पूरा, माइनस, अब देखो 9x का क्या होगा, तो 3 3 9 इंटू एक्स, चलो 2x का तो 2 इंटू एक्स, 3 का 3 होगा इज इक्वल टू 0। फिर से 6 का 3 2 6, एक्स स्क्वायर का फैक्टर x इंटू एक्स, ये पूरा एक टर्म हो गया, दूसरा टर्म 9 का फैक्टर 3 3 9 और ये x, तीसरा टर्म 2x का फैक्टर 2 इंटू एक्स, 3 का फैक्टर 3 बचेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये पहला टर्म और दूसरा टर्म एक पेयर हो गई, ये दूसरा टर्म ये तीसरा टर्म एक पेयर हो गई, यानी हमको पेयर लेनी है। चलो इसमें इन दोनों टर्म में कॉमन क्या है, तो 3x दोनों टर्म में कॉमन है, तो बाहर निकाल दो, 3x बाहर निकाल दो, तो हमने 3x बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, 3x बाहर निकाल दिया तो बचेगा क्या, 2 इंटू एक्स बचेगा, 2x माइनस, यहाँ पे क्या कॉमन है, 3x बाहर निकाल दिया हमने तो क्या बचा, 3 बचेगा। चलो इधर प्लस, यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ पे कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो एक बाहर निकालना है, जब कोई कॉमन नहीं हो तो 1 कॉमन निकालना है, तो क्या बचा, तो 2x -3, क्योंकि 1 कॉमन निकालोगे तो वही टर्म बचेगा, याद रखना है। चलो अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 2x - 3 दोनों में कॉमन, तो आपको 2x - 3 कॉमन निकालना है, निकाल दिया, 2x - 3 दोनों में से कॉमन निकाल दो, बचेगा क्या, तो यहाँ पे 2x - 3 निकल गया तो 3x बचेगा, यहां से 2x - 3 निकल गया तो क्या बचेगा, 1 बचेगा,
इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, यहां पे 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपको 3 को राइट साइड ले जाना है, तो क्या होगा, 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। क्या किया हमने, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है, 3 को राइट साइड ले जाएंगे तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। इसी तरह हमारा दूसरा टर्म क्या है, 3x प्लस 1 है, 1 को इक्वल टू के वो उस साइड ले जाओ राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, -1। तो क्या हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू -1 हो गया। -1 क्यों हुआ, क्योंकि 1 इक्वल टू के राइट साइड चला गया तो -1 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 3x इक्वल टू 1 उस साइड तो -1 हो गया, तो x इज इक्वल टू -1/3। तो ये हमारे पोलिनोमियल के 0 हो गए। क्या हो गया, 0। जो फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया था वैसा ही एग्जांपल है, आपको 0 लेके फैक्टर लगाना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फैक्टर आपको लगाना आ गया तो बहुत इजी है एग्जांपल है। ठीक है, तो ये 2 0 हमारे। अब हमको क्या करना है, वेरीफाई करना है। ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट, याद रखना। अब वेरीफाई कैसे करना है, तो पहले जैसा ही क्या हमने लिखा था, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है वेरीफाई करने के लिए, फर्स्ट एग्जांपल में थी वही फॉर्मूला है। सम ऑफ जीरो, तो ये दोनों सम के 0 कर दो, 3/2 प्लस -1/3। सम ऑफ 0 यानी ये सम, ये 0, ये दोनों का सम इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। x का कोएफिशिएंट क्या है, तो आप देख सकते हो -7। x का कोएफिशिएंट कितना है, -7। तो आपको क्या लगाना है, -7 लिख देना है, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, देखो 6 है, तो डिवाइड बाय 6 कर दो। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 2 1 जा -2, यहाँ पे माइनस है, डिवाइड बाय नीचे क्या बचता है, 3 2 जा 6, इधर देखो माइनस प्लस 7/6। चलो 9 में से 2 माइनस कर दो तो क्या बचेगा, 7 डिवाइड बाय कितना, 6 इज इक्वल टू 7/6। आप देख सकते हो कि सम ऑफ 0 और कोएफिशिएंट दोनों का आंसर सेम है, तो ये वेरीफाई हो गया। इसी तरह आपको क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू, याद रखना है, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखनी है, याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ 0 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रख के वेरीफाई कर दो, ये फॉर्मूला याद रखनी है और आपको वेरीफाई करनी है। प्रोडक्ट ऑफ 0, चलो 0 के प्रोडक्ट, ये दोनों की प्रोडक्ट, 0 की प्रोडक्ट करनी है, यानी 3/2 प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लीकेशन, 3/2 इंटू -1/3 इज इक्वल टू, चलो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म जो x, जिसके पास x नहीं है वो कांस्टेंट टर्म है, -3। कांस्टेंट टर्म क्या है, जिसके पास x नहीं है, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म -3 है, तो आपको क्या लिखना है, -3 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 6, तो आपको क्या लिखना है, 6। 3 गेट कैंसल, हमारे पास क्या बचा है, -1/2, क्या बचा है, -1/2 इज इक्वल टू, इधर देखो 3 2 जा 6, हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर कुछ नहीं तो -1, नीचे क्या 2, फिर से 3 3 कैंसल, क्या बचा, -1/2, यहाँ पे 3 2 जा 6, नीचे 2 बचेगा यानी -1/2, यानी लेफ्ट साइड, यानी जो प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड कोएफिशिएंट का जो रिलेशन है इक्वल आ गया, यानी हम ऐसे 0 फाइंड कर सकते हैं और ऐसे जीरोस एंड कोएफिशिएंट का रिलेशन हम वेरीफाई कर सकते हैं, आंसर सेम आना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह दूसरे भी एग्जांपल है, आप सॉल्व कर सकते हो, यही फॉर्मेट है, आपको ये फॉर्मूला 2 याद रखनी है और फैक्टर लगाने आने चाहिए। ठीक है, तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर आपको इस एग्जाम्पल में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करो, अगर ऐसा ही आपको एग्जाम्पल चाहिए कंटिन्यूअस मैथ्स और साइंस के लेक्चर तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।